हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नेटमोक पर। माई सेल्फ रोहित और हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वाइटामिन्स। ये जनरल साइंस आपके यूपीएससी है, अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स, एसबीआई, नाबार्ड, इनके लिए यूजफुल रहेगी। नेटमोक की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उन्हें सोल्व कर सकते हैं। विटामिन स्टार्ट करने से पहले दो डिजीज आपको देखनी है जो कि प्रोटीन और एनर्जी मींस कार्बोहाइड्रेट या फैट उनसे रिलेटेड है। उनका नाम है क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस। ठीक है, अगर कोई बच्चा 1 साल से बड़ा है और उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो गई है बॉडी में, ठीक है ना, 1 साल से कोई बड़ा बच्चा है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है, तो उसके ऐसे एडिमा आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है ना, सूजन। 1 साल से बड़ा बच्चा हो, प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसमें क्या आ जाती है, एडिमा आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग क्यों आ जाती है? जब भी बॉडी में प्रोटीन कम होता है, ठीक है ना, स्पेशल प्रोटीन है एल्बुमिन जैसे कम हो गया, तो इन प्रोटीन्स का क्या होता है, ये प्रोटीन्स करती क्या है, जो ब्लड होता है उसके अंदर जो वाटर पार्ट है, जो फ्लूइड है, उसको ये प्रोटीन क्या करती है, बाइंड करे रखती है और यहाँ से बाहर रिलीज नहीं होने देती। ठीक है ना, जो मान लो कैपिलरीज है, उनसे अगर लिक्विड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो वो सारा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। वो किसकी वजह से रह रहा है अंदर, प्रोटीन की वजह से। अगर किसी में प्रोटीन कम हो गई तो ये जो फ्लूइड है यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा और उसके कारण क्या आ जाती है, ऐसे एडिमा आ जाती है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से एडिमा आ गई। 1 साल से मोर देन 1 ईयर जो बड़ा बच्चा है तो उसमें प्रोटीन की कमी से एडिमा आ गई, वो डिजीज क्या है, क्वाशियोरकोर। ये इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि अगर उसको प्रोटीन डाइट पे रखा जाए या प्रोटीन इंजेक्शन दिए जाए तो उसमें रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरास्मस। इसको मेरास्मस से ज़्यादा आप यूँ याद करो, मर गया। देखो मरा इस बच्चे की कंडीशन देखो आप, बिल्कुल ही क्या हो गया, रिब्स दिख रही है, ठीक है, कोई इडीमा विडीमा कुछ नहीं है, रिब्स दिख रही है। ये 1 साल से छोटा बच्चा है, ठीक है ना। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, 1 साल से बड़ा और इसमें 1 साल से छोटा बच्चा है, तो इसमें कोई इडीमा नहीं है। इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। क्वाशियोरकोर में ओनली प्रोटीन की कमी है, इसमें प्रोटीन और कैलोरीज जो एनर्जी है उसकी दोनों की कमी है, तो वो क्या है, मरास्मस, मरे जैसा हो गया है, मरा हो गया है बच्चा, तो मेरास्मस। ठीक है, क्वाशियोरकोर सिंगल प्रोटीन की कमी है, 1 साल से बड़ा बच्चा है, मेरास्मस में मरने वाला बच्चा हो गया, 1 साल से बड़ा है, कोई एडिमा नहीं होगी, ये डेंजरस है थोड़ी सिचुएशन। ठीक है ना, इसमें कोई फैट फूड, कहीं भी आपको फैट दिख रही है इस बॉडी में, नहीं दिख रही, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल नहीं है इस बच्चे के अंदर। तो ये बच्चे आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं सड़कों के किनारे होते हैं बच्चे, तो दोनों कंडीशन आप आराम से देख सकते हो, किसी की एडिमा आई हुई होती है और कोई आपके एकदम ही वीकेंड बच्चा है, बहुत ज्यादा वीक हो गया है। ठीक है, तो 2 डिजीज, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको PEM कहते हैं शॉर्ट में, उसकी 2 डिजीज है, क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस। क्वाशियोरकोर क्या है, मोर देन 1 ईयर है जो बच्चा, प्रोटीन की क्या होगी, कमी, उससे क्या होगा, फ्लूइड बाहर आएगा तो एडिमा करेगा। ठीक है, और इसमें एनर्जी की, मेरास्मस में क्या होगी, एनर्जी की कमी विद प्रोटीन, दोनों ही कम हो गए। ठीक है, पर इसमें फ्लूइड ही नहीं था अंदर निकलने के लिए, तो फ्लूइड एडिमा कर ही नहीं पाया, तो नो एडिमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट लो, बोम कैलोरीमीटर कहते हैं जिसको, ठीक है, क्या कहते हैं, बोम कैलोरीमीटर। इसके अंदर मैं 1 ग्राम सब्सटेंस लूं, वे करके कितना लूं, 1 ग्राम सब्सटेंस, उसको मैं हीट करूं, ठीक है ना, उसको मैं गर्म करूं, तो उसका जो कंबस्टन होगा पूरा जल जाएगा, जो ऐश बचेगी, तो उसमें जो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, दोबारा देख लो, कोई मीटर लिया, मान लो बॉम कैलोरीमीटर है, इसके अंदर हमने 1 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया, उसको कंबस्ट किया, पूरा जला दिया, तो उससे जो हीट उत्पन्न होगी, हीट लिबरेट होगी 1 ग्राम सब्सटेंस से, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम सब्सटेंस के टोटल कंबस्टन से, कंप्लीट कंबस्टन से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो फूड सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनकी सबकी क्या होती है, GEV, ग्रोस एनर्जी वैल्यू, या इसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू,
जो अभी अपन ने पढ़ा, 1 ग्राम का अगर कार्बोहाइड्रेट जलाएं तो कितनी हीट अवेलेबल होगी, 1 ग्राम अगर प्रोटीन जलाएं तो कितनी हीट अवेलेबल होगी, 1 ग्राम अगर फैट जलाएं तो कितनी हीट अवेलेबल होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीट अवेलेबल किस में होती है, फैट में। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे सकता है, फैट दे सकता है। ठीक है ना, हीट का मीन्स एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे सकता है, फैट दे सकता है, उससे कम प्रोटीन और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट 4.1, प्रोटीन 5.65 एंड फैट 9.45। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट। इनमें से कौन सा तुरंत एनर्जी देता है, सबसे फास्ट एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, सबसे पहले एनर्जी कौन देगा अपने को, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोन डी का ऐड आता है, तुरंत शक्ति लायक कोई नहीं है ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। तो देन ग्लूकोन डी में क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो सबसे फास्ट एनर्जी का सोर्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। इसमें आपको एक और चीज दिख रही है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। ये मैंने बताया कैलोरीफिक वैल्यू, बोन कैलोरी मीटर के अंदर 1 ग्राम सब्सटेंस का जो हीट प्रोड्यूस करता है वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू। अगर ये 1 ग्राम हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियस है पूरा का पूरा हीट तो उसमें से कंबस्टन होगा नहीं पूरा का पूरा, तो जितना डाइजेस्ट होगा उससे ही अपने को एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्राम जो बॉडी में एनर्जी लिबरेट करता है, ठीक है, तो वो क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू पीवी। क्लियर, एनर्जी की यूनिट होती है, फिजिक्स में पढ़ेंगे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट पढ़नी है, तो उसमें ये यूनिट होती है एनर्जी की, कैलोरी होती है, कैलोरी, और किलो कैलोरी 1000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी, और पर ग्राम का कंबस्टन किया है तो किलो कैलोरी पर ग्राम, कैलोरीफिक वैल्यू का हो गया। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट की जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो कैलोरीफिक वैल्यू से ज्यादा आएगी या कम आएगी, कम आएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो कंबस्टन हो रहा है उससे जो एनर्जी लिबरेट हो रही है 1 ग्राम फूड की, वो क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजी बताया था, अपने बॉडी के अंदर की जो मैकेनिज्म है वो फिजियोलॉजी है। ये देख लो, कार्बोहाइड्रेट की जीसीवी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 4.1, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू 4 है, थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, तो भी बॉडी के भी अंदर भी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है, फैट दे रहा है, और सबसे तेज एनर्जी कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये विटामिन्स, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी इनको बनाती नहीं है, बाहर से अपने को लेने पड़ते हैं। कुछ विटामिन्स हैं जो अपने जो गट के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है ना, पर मैक्सिमम जो अमाउंट है वो अपने को कहाँ से लेना पड़ता है इनका, मोस्ट ऑफ विच आर नॉट मेड इन द बॉडी और ओनली इन इनसफिशिएंट अमाउंट और मेनली ऑब्टेन थ्रू फूड, फूड के थ्रू अपने को लेना पड़ता है विटामिन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका विटामिन, ये ई गायब कैसे हो रहा है, इसका नाम में ई गायब हो रहा है। क्यों हो रहा है विटामिन में ई गायब, विटामिन में ई गायब होने का कारण क्या है, पहले जब ये डिस्कवरी हुई विटामिन की, किसने की थी, फंक ने की थी, फंक ने की थी डिस्कवरी विटामिन की। ठीक है, फंक ने की थी, तब इनको लगा था कि ये अमीन है। ठीक है, अमीन मीन्स NH2 ग्रुप है। इससे भी जो पहले साइंटिस्ट जो डिस्कवरी कर रहे थे उनको लग रहा था ये जो प्रोटीन में अमीनो एसिड पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग विटामिन्स लिविंग के लिए जो जरूरी है वाइटा और अमीन है। ठीक है, तो वो जो पार्ट है उसमें ये माना गया है कि ये अमीनो एसिड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके नाम में क्या आ गया, अमीन आ गया। ठीक है, अमीनो एसिड से क्या आ गया, अमीन। पहले क्या है, अमीनो एसिड ही माना गया इनको, तो इसलिए जो फर्स्ट डिस्कवर विटामिन है B1, विटामिन B1, उसका नाम क्या है, थायामीन, फिर अमीन आ गया इसमें नाम में। ठीक है, इसलिए बाद में पता लगा जैसे कि अमीन नहीं है तो ई हटा दिया गया, क्या नाम कर दिया गया, केवल विटामिन। क्लियर, अब क्या रह गया, केवल विटामिन। ठीक है ना, ई क्या हो गया, गायब कर दिया, क्योंकि पता लग गया ये अमीनो एसिड नहीं है। तो फर्स्ट डिस्कवर विटामिन कौन सा है, थायामीन है, B1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विटामिन्स का पूरा डिटेल। विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं,
अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूबिलिटी, वाटर और फैट सोल्यूबल। ठीक है, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट या ऑयल में सोल्यूबल रहेंगे, तो जो विटामिन फैट या ऑयल में सोल्यूबल रहेंगे वो बॉडी में क्या होंगे, स्टोर भी होंगे। ठीक है, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, तो वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, एक्सेप्ट B12 है, जो B12 है वो थोड़ा सा बॉडी में स्टोर होता भी है, बट मैक्सिमम वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, वाटर में जो डिजोल्व रहेंगे तो वाटर में जैसी किडनी से थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो विटामिन दो टाइप के हैं, एक तो फैट सोल्यूबल, जो कि फैट सोल्यूबल है वो बॉडी के अंदर स्टोर होंगे, तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, KEDA, कीड़ा। ठीक है ना, तो फैट सोल्यूबल क्या है, एक कीड़ा है, KEDA, क्लियर, ADEK या KEDA, कीड़ा, ये सारे क्या है, फैट सोल्यूबल हैं, तो ये बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगे। इसका मीन क्या है, जैसे मान लो विटामिन ए है आपने लिया, तो आपको एक बार विटामिन ए, कई बार कहते हैं ना एक सीजन में मैंगो खा लिया, लंबे टाइम तक हमारे आंखों की दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो विटामिन ए बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। क्लियर है, क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि फैट सोल्यूबल है, बॉडी के अंदर क्या है, एडिपोज टिश्यू होता है जो क्या है, खुद फैट है, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या होंगे, डिजोल्व होके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, लीवर के अंदर भी स्टोर हो जाएंगे। तो फर्स्ट विटामिन है फैट सोल्यूबल, सेकंड विटामिन है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल है, वाटर में डायरेक्ट डिजोल्व होगा तो बॉडी से डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसको आप देखने के लिए एग्जांपल देख सकते हैं, कोई ने मल्टीविटामिन की अगर कोई टैबलेट खाई, मल्टीविटामिन की जब टैबलेट खाते हैं तो यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं जो डायरेक्ट यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन का है BC, ठीक है ना, डायरेक्ट याद करना है BC, और वो क्या है, कीड़ा। बी में क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल विटामिन होते हैं, B1 B2 B3, ये सारे डिटेल में पढ़ने हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन, B12 है वो थोड़ा सा बॉडी के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो क्या है, रेटिनोल, क्या नाम है इसका, रेटिनोल। विटामिन ए को समझने के लिए आपको एक चीज देखनी है, मान लो कोई नाइट पब है, ठीक है, उसमें आपको जाना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको। सबसे पहला, आपकी आईज क्या है, सही होनी चाहिए, आईज सही होनी चाहिए, जब तो आप ये जो डिफरेंट लाइटिंग है रात के टाइम वो आप देख पाएंगे। ठीक है, आपकी जो स्किन है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जब जो आप अकेले नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपकी स्किन अच्छी है, फेस अच्छा ग्लो कर रहा है, तो उसके लिए क्या आपको अकेले नहीं जाना पड़ेगा क्लब में, दो की परमिशन होगी। तो दूसरा पार्टनर जब भी मिलेगा जब आपके स्किन अच्छी हो। ठीक है ना, तो फर्स्ट आपकी आईज अच्छी हो, लाइट देख पाएंगे, स्किन अच्छी होगी। तीसरी चीज आपके अंदर जो है बॉडी में, प्योर बॉडी जो मैच्योर होनी चाहिए, मीन्स ग्रोथ पूरी होनी चाहिए। तो ग्रोथ भी पूरी होनी चाहिए, जरूरी है बॉडी की। ग्रोथ पूरी नहीं है तो आप पब में वैसे भी नहीं जा सकोगे। ठीक, तो आई जरूरी है लाइटें देखने के लिए रात में, और ग्रोथ पूरी होनी आपकी जरूरी है, ग्रोथ भी। और थर्ड थिंग जो है जरूरी आपके जो लिए है, स्किन आपकी इंटैक्ट होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए। तो विटामिन ए को आप पब से ही याद रख सकते हैं, तीनों चीजें पब में जाने के लिए जरूरी है। अगर मान लो आपकी आई साइड रात को विजन जो है ब्लर्ड हो जाता है तो उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट में जो विजन ब्लर्ड होता है उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अंधा नहीं होता आदमी, उसको ब्लरिंग विजन कहते हैं। ब्लरिंग मीन्स धुंधला दिखने लग जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। डिजीज है कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए है, उसका नाम है रेटिनोल, जो आई के अंदर पार्ट होता है रेटिना। ठीक है ना, ये आई की स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, इसमें आई के जो पीछे पार्ट होता है रेटिना होता है, इस पे इमेज बनती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड टर्म आ गई रेटिनोल। रेटिना से रिलेटेड क्या हो गया, रेटिनोल। तो उसके फंक्शनिंग के लिए जरूरी है विटामिन ए, जो कैरेट गाजर होगी उसके थ्रू मिलता है, क्योंकि गाजर में क्या होता है, प्लांट सोर्सेज में कैरोटीन होता है। कैरोटीन एक पिगमेंट है, उससे अंदर ये जाके क्या बन जाता है, विटामिन ए, रेटिनोल। ठीक है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर होता है उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीजों के लिए जरूरी था आई के लिए। तो आई में इसका जो डिसऑर्डर होता है नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसको। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात की विजन पुअर हो जाती है। ठीक है, एक होता है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया ये क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है ड्राइनेस ऑफ आई। आई क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। आई ड्राई होगी तो उसको कहते हैं जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। एक डर्मेटाइटिस,
क्योंकि मैंने बताया स्किन इंटैक्ट रखने के लिए जरूरी है, तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। डर्मा मीन्स स्किन, आइटिस मीन्स स्वेलिंग, ठीक है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए आईज के लिए जरूरी है, ठीक है। मिलता किससे है? जैसे कैरेट से मिलता है। सोर्सेज जो हैं कुछ स्पेसिफिक के सोर्सेज याद रखने हैं, ठीक है। सबके ऐसे कॉमन सोर्सेज होते हैं, लीवर, किडनी, वैसे खाओगे उससे मिल जाएगा, बट स्पेसिफिक सोर्सेज आपको याद करने हैं। विटामिन ए मिलता है कैरेट से। कैरेट में क्या होता है? कैरोटीन होता है। कैरोटीन एक पिगमेंट है, ये बॉडी के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 मॉलिक्यूल रेटिनोल जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए, कैरेट, कैरोटीन, रेटिनोल। रेटिनोल जो है रेटिना पे इमेज बनाने के लिए जरूरी है। रोडोप्सिन जो एक पिगमेंट अपन आई में पढ़ेंगे तो वो उसके थ्रू बनता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिसऑर्डर होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जीरोप्थेल्मिया, ड्राइनेस ऑफ आई, डर्मेटाइटिस स्किन पे होता है। एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, टेरेटोजेनिक होता है। विटामिन ए आपको बताया ये फैट सोल्यूबल है, तो फैट सोल्यूबल है, बॉडी के अंदर स्टोर होगा, स्टोर ज्यादा होगा तो क्या करेगा? अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई गर्भवती महिला है, तो उसके अंदर बेबी है, तो उसमें क्या होता है? टेरेटोजेनस होता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है इसका। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब क्या है? उस बच्चे के अंदर डिफॉर्मेशन कर देगा, या तो वो विकलांग हो जाएगा, ऐसा कुछ डिफॉर्मिलिटी ले आता है, उसको कहते हैं टेरेटोजेनिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या टेंडेंसी होती है? टेरेटोजेनिक टेंडेंसी होती है। टेरेटोजेनिक मतलब प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटस होता है उसको नुकसान देता है, ठीक है। तो विटामिन ए, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होने वाली होती है तो उससे पहले उसको बंद करना होता है इंटेक, अगर दवाई ले रही है विटामिन ए की। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? टेरेटोजेनिक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन ए के एक्सेस से क्या होगा? टेरेटोजेनिसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट विटामिन आपका, विटामिन ए, जिसको आपको पब से याद रखना है। पब में जाने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो आपकी आंखें सही होनी चाहिए, स्किन इंटैक्ट होनी चाहिए, और प्रॉपर बॉडी का मैच्योरेशन होना जरूरी है, तो बॉडी की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बस इस एस्कॉर्बिक एसिड से ही आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड में आपको क्या दिख रहा है? देखो SC, SC मीन्स स्कर्वी। SC इसके अंदर ट्रिक में अंदर ही निहित है स्कर्वी, ठीक है ना। ये रहा स्कर्वी का SC, ठीक है। तो S एंड C, तो ये भी S एंड C स्कर्वी हो गया, ठीक है। C में CO देखो, कोलेजन, ठीक है ना। देखो CO, कोलेजन, ठीक है। ये कोलेजन जो प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, बोन्स के लिए, कार्टिलेज में, सब में कोलेजन प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इसमें जो विटामिन सी है इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बोन्स में क्या नहीं होगा? कोलेजन प्रोटीन नहीं होगा, तो ये जो आपके दांत हैं ये भी क्या होंगे? गिरने लगेंगे, ठीक है ना। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, तो ए फॉर आंवला, गूसबेरी, तो आंवला जो होता है ए फॉर आंवला, उसके लिए क्या जरूरी है? विटामिन सी। मीन्स आंवला से क्या मिलता है अपने को? विटामिन सी। इसका सोर्स क्या हो गया? आंवला। तो ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ए फॉर आंवला, एस एंड सी फॉर स्कर्वी, और CO मीन्स कोलेजन। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, सारा इसके नाम पे ही है। आंवला इसका सोर्स हो गया। इसकी डिजीज क्या होती है? स्कर्वी। और कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन सी। अगर कोलेजन की कमी होगी तो दांत गिरने लगेंगे, ठीक है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कर्वी है, उससे होता है। स्कर्वी का सिम्टम क्या है? जो गम होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, और जो साइड में दांत के पास का इसका हिस्सा, इनसे क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। इनसे क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी हुई, ये देखो ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इतनी भयंकर ब्लीडिंग नहीं होती, यहाँ से हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ए फॉर आंवला, एस एंड सी फॉर स्कर्वी, एंड CO फॉर कोलेजन। तो ये हो गया सेकंड फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी, सॉरी वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी, ADEK एंड BC। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट है B1, ठीक है। ये मैंने बताया था B1 फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन है, और इसका नाम जो अमीन के बेस पे पड़ गया था थायामीन, अमीनो एसिड के बेस पे, ठीक है। इसकी जो सोर्स होता है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो इनको एक्टर को आप जानते होंगे, सुदेश बेरी। तो सुदेश बेरी सर को क्या फेवरेट है उनके? जो ब्राउन राइस होते हैं, जो जिसको कहते हैं अनपॉलिश्ड राइस, ठीक है। जो जिन राइस की क्या है? पॉलिशिंग नहीं की गई है। पॉलिशिंग क्या करते हैं? उसका जो कवरिंग होती है बाहर की, जिसको कहते हैं एल्यूरोन लेयर, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको?
एल्यूरोन लेयर, तो उसकी जो पॉलिशिंग होती है एल्यूरोन लेयर की, वो लेयर है ना वो हटाई नहीं गई है। तो वो ब्राउन राइस में वही होता है, लेयर नहीं हटाते उसकी। तो वो जो लेयर नहीं हटी है उसके अंदर मेन क्या होता है, विटामिन B1। याद रखना है, अगर B1 की कमी हो गई तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, बेरी। ठीक है ना। ये सुदेश बेरी सर से याद रखना, इनको क्या पसंद थे, ब्राउन राइस। तो इनको पसंद क्या है, ब्राउन राइस पसंद है। तो उसमें अनपॉलिश्ड राइस होता है, उसके अंदर एल्यूरोन लेयर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, B1, विटामिन B1। तो उसका जो सोर्स क्या है, जो अनपॉलिश्ड राइस है वो सोर्स है, क्या है, अनपॉलिश्ड राइस की पॉलिशिंग नहीं की गई है। ठीक है, तो अनपॉलिश्ड राइस है, उसमें एल्यूरोन लेयर है, उसमें क्या है, विटामिन B1। तो इनका फेवरेट बेरी डिजीज हो जाएगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन B1 से कौन सी डिजीज हो जाएगी, बेरी। ठीक है, बेरी डिजीज हो जाएगी। क्लियर है। फर्स्ट विटामिन B1 थायमीन डिजीज बेरी अनपॉलिश्ड राइस से मिलता है। नेक्स्ट है B2 को याद रखना है कैसे, 2 अगर आप लिख रहे हो तो उसमें R आ ही रहा है। ठीक है ना, अगर आप 2 लिखोगे तो R बन रहा है, तो क्या है, B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। B2 राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट चीज है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है ना, तो इसको येलो एंजाइम भी कहते हैं। इसके कारण क्या कलर आता है, येलो कलर आता है। तो अगर आप अभी कोई डिश बना रहे हैं घर में, तो उसमें आप किसका छिड़काव कर दें, B2 का, अगर येलो कलर देना है। ठीक है ना, तो पाइनएप्पल का कोई आइटम बना रहे हैं तो उसमें आप B2 का छिड़काव कर दें, तो येलो एंजाइम। इसको विटामिन G भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये याद रखना, विटामिन G गमी विटामिन होता है, G फॉर गम नेचर का होता है, तो ये विटामिन G कहते हैं। तो राइबोफ्लेविन, येलो एंजाइम और विटामिन G। अब सोर्सेज वही हैं जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, सबका सोर्सेज क्या है मेनली। अगर आपको कहीं अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो उसका सीरियल्स होती है, दालें जरूर सोर्स याद रखना, सब में लिख सकते हो, सब में दालों में प्रेजेंट होता है, सारी दालों में विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B1 B2 B3 सारे B9 तक सब प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी डिजीज होती है, उसको कहते हैं चिलोसिस में क्या होता है, जो लिप्स का जो साइड होता है उसमें क्या हो जाते हैं, ऐसे कट लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डिजीज होती है B2 राइबोफ्लेविन, येलो एंजाइम है, इसकी डिजीज होती है कौन सी, चिलोसिस। तो B2 का नाम दूसरा क्या है, विटामिन G, और इसकी डिजीज याद रखनी है चिलोसिस। B1 का बेरी, B2 का चिलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है B3। ये इंपॉर्टेंट विटामिन है B3, इसका नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड। B3 क्या है, नायासिन या निकोटिनिक, नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि नाम पूछते हैं। तो B3 क्या है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। ठीक है, पर इससे जो डिजीज होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसको कहते हैं पेलाग्रा। विटामिन B की डिजीज कौन सी है, पेलाग्रा। तो विटामिन B3 क्या है, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, और इसकी डिजीज होती है पेलाग्रा। इस पेलाग्रा को कहते हैं 4D डिजीज। क्लियर, 4D। अब ये 4D क्या है, ये डायग्राम देखो, इस पर्सन को क्या हो रखा है, पेलाग्रा हो रखा है। पहले इसके हैंड देखो आप, ठीक है ना, उसकी स्किन कैसी हो रखी है, सूजन आ रखी है, हल्की हल्की स्वेलिंग ईचिंग टाइप की हो रखी है, तो इसको कहते हैं डर्मेटाइटिस। जो विटामिन B1 में भी बताया था उससे क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस। इससे भी क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस। ये स्किन के ऊपर हो गया D, फर्स्ट D आ गया, डर्मेटाइटिस। दूसरा देखो, इसने जो हैट लगा रखी है वो लेडीज की कैप लगा ली, तो ये कुछ ना कुछ भूल रहा है कि मैं जेंट्स हूँ या लेडीज हूँ, मतलब इसमें भूलने की आदत आ गई। तो भूलने की आदत आ गई तो इसको कहते हैं डिमेंशिया। भूलने को क्या कहते हैं, डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया। मेंशिया मेंटल से रिलेटेड है, डी फॉर डी जनरेशन हो गया, तो मेंटल स्टेटस का डी जनरेशन, तो डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस हो गया, डिमेंशिया। ठीक है ना, और इसके देखो कमजोरी सी आ रखी है फेस पे, क्यों आ रखी है, क्योंकि इसके बुरे हाल हैं डायरिया कर करके। ठीक है ना, एक्सेसिव जो हो रहा है, लिक्विड बाहर निकल रहा है बॉडी से थ्रू डायरिया। तो इसमें 3D आ गए, कौन कौन से, सबसे पहला तो इसकी स्किन देखो, डर्मेटाइटिस, फिर इसमें क्या हो गया, डिमेंशिया एंड डायरिया, डिमेंशिया एंड डायरिया, और लास्ट में अगर इसको विटामिन B3 या नियासिन या निकोटिनिक एसिड नहीं मिला तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। तो विटामिन B3 क्या है, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, और इससे डिजीज कौन सी होती है, पेलाग्रा। ठीक है, पेलाग्रा। तो मैंने बताया था B कॉम्प्लेक्स जो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, पानी। नी फॉर नियासिन और P फॉर पेलाग्रा। तो B3 से क्या हो जाता है, या नियासिन से क्या हो जाता है, पेलाग्रा डिजीज हो जाती है, जो कि क्या है, 4D, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया। ठीक है, क्या क्या है,
डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया। अगर ये ट्रीट नहीं किया तो क्या हो जाएगी, इसको डेथ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो B1 हो गया, B2 हो गया एंड B3 हो गया। B5 बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा याद नहीं करना इसमें। अगर आपको केमिस्ट्री हल्की फुल्की किसी ने पढ़ी हो तो उसको पता होता है कि 5 के लिए टर्म क्या यूज होती है, पेंटा। 5 के लिए क्या टर्म यूज होती है, पेंटा। तो B5 क्या है, पेंटाथीनिक एसिड। ठीक है, B5 पेंटाथीनिक एसिड होता है और इससे जो डिजीज होती है उसको कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। ये आपको दिख रहा है, ऐसा आग नहीं लग रही है पर नीचे पैरों में जलन होने लग जाती है, उसको कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम, क्योंकि ये जो नर्व सप्लाई होती है उसको बढ़ाता है। और B1 भी याद रखना, नर्व सप्लाई को बढ़ाता है, तो इंप्रूव करते हैं। तो अगर ये कमी होगी तो नीचे सप्लाई कम जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम। तो आपको सिंपल सा इतना याद रखना है, B5 क्या है, पेंटाथीनिक एसिड, और इससे डिजीज होती है उसको कहते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। ठीक है, तो सारे विटामिन जो है A, C, B1, B2, B3 एंड B5 पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी रिमेनिंग विटामिन खत्म कर देंगे। थैंक यू।